I bought one tiny basket for a few अनाज. I bought मैंने खरीदा one teeny basket. टीनी में छोटा, बास्केट में टोकरी. तो मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदा. for a few अनाज, कुछ आना में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदा. Another fruit basket, दूसरा फल वाली टोकरी खरीदा. for a bit more, थोड़ा ज़्यादा में. A beautiful waste paper basket for a rupee. A beautiful waste paper basket for a rupee. For a rupee means 1 रुपये में एक सुंदर टोकरी खरीदा वेस्ट पेपर, रद्दी कागज के लिए. अर्थात 1 रुपये में एक सुंदर रद्दी कागज की टोकरी खरीदा. ए लवली सेविंग बास्केट, एक प्यारी सी सिलाई बुनाई का सामान रखने वाला बास्केट टोकरी खरीदा. फॉर ए रुपी, 1 रुपये में. ए फ्यू फैंस, कुछ पंखों को खरीदा. फॉर एन आना आर टू ए पीस, अर्थात 1 आना या 2 आना में 1 पीस का दाम था 1 आना या 2 आना, तो मैं 1 या 2 आना में कुछ पंखों को खरीदा. माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे. एंड और आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया कि मेरे हाथ भर गए थे. द चिल्ड्रेन पास्ड इन, जो बच्चे इधर उधर गुजर रहे थे, आ जा रहे थे. शाउटिंग देयर वेयर्स, शाउटिंग चिल्लाते हुए. देयर वेयर्स, वेयर्स का मतलब अपना सामान होता है. वेयर्स में सामान होता है, तो यहाँ पर देयर लगा है पनापनी के लिए. तो शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामान का बोली लगा रहे थे. आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था. अर्थात जब छोटे बच्चों से चारों तरफ से लेखक घिर गए थे, तो वो बता रहे हैं कि आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी जैसा हो गया था. अर्थात मैं कैदी था. कहने का तात्पर्य है जैसे बिल्कुल कैद में थे ये. कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से चारों तरफ से घिरा हुआ था. अनेबल टू मूव, अनेबल मीन्स अयोग्य था. टू मूव, चलने फिरने में बिल्कुल अयोग्य था, अर्थात मैं चल फिर नहीं सकता था इधर उधर. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9. द मोस्ट डिलीजेंट, कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे फुर्तीली. एग्रेसिव वेंडर, आक्रामक विक्रेता. वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी. राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने, ठीक मेरे सामने थी. टू मी मीन्स मेरे. सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी टोकरी थी. विथ हैंडल, जिसमें हैंडल लगा था पकड़ने वाला. एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ. एंड सी वांटेड, और वो चाहती थी. ए रुपी एंड ए हाफ, 1 रुपया और आधा रुपया, अर्थात 1.5 रुपया वो चाहती थी. फॉर इट, इसके लिए. और या तो अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट चाहती थी. उस समय 1 रुपये में 20 सेंट होते थे, इसलिए 1.5 रुपये बराबर 30 सेंट. तो उसका दाम था टोकरी का 1.5 रुपया या 30 सेंट. सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर. प्लीडर का मतलब से आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना. सी वाज एन अर्नेस्ट, वह बहुत अधिक आग्रह करने वाली थी. देयर वेयर टीयर्स, आंसू थे. इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे. सी प्लीडेड, वह आग्रह की, अर्थात विनती की. एंड बेग्ड, और प्रार्थना की. इन टोन्स, ऐसे स्वर में, ऐसे आवाज में प्रार्थना की. दैट वुड रिंग एनी हार्ट, दैट वुड रिंग, रिंग में झकझोरना, हिला देना, जो किसी भी हृदय को हिला देती.
एक्सप्लेनेशन देखेंगे. I bought one tiny basket for a few anaj. The writer is saying that when the refugee children were selling their baskets, when he saw that they were selling different kinds of things, basket and fans, then the writer is saying that he bought a small basket for a few anaj, and he also another fruit basket for a bit more. The writer bought another basket, and that basket was for food, but its price was more than a few uh, more than an anaj. A beautiful waste paper basket for a rupee, and he also bought a beautiful basket, but that basket was for especially waste paper. Its price was a rupee. A lovely saving basket. He also bought a nice saving basket for a rupee. A few fans and for an anaj or two a piece. And he also bought, the writer also bought a few fans, and its price was near about an anna or two anna per piece. My arms were filled and I had not spent 50 cents. The writer is saying that his hands were totally filled with fans and baskets, and he's saying that he could not spend more than 50 cents, but his hands were already completed or filled with fans and baskets. The children passed in shouting their wares, and the refugee children were coming and going here and there, and they were also crying or shouting about their goods, about their basket and fans, so that they could easily sell their fans and baskets. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. Here that is saying that when the refugee children uh, when the refugee children were around the writer, the writer is saying that he was just like a prisoner. It means he was completely surrounded. He was completely surrounded by the refugee children who were selling their baskets and fans, and he could not move anywhere. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9, and right in front of me, here writer is saying that he saw at that time very swift and aggressive vendor. The writer is saying that he saw a swift, aggressive vendor, and she was very beautiful girl of 9 years old, and she was standing just in front of the writer. She had a lovely basket with handle, and the writer saw that she had a lovely baskets in which there was a beautiful handle also, and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. Then the writer is saying that she had a beautiful basket with handle, and its price was near about 1.5 rupee, or near about 30 cents. She was an earnest pleader. She was more requesting girl. She requested again and again to the writer. There were tears in her eyes. It means she was weeping. There were tears. Her eyes were filled with tears, because the time was, you may say, it means at that time they have no proper food. The condition was near about starvation.
She pleaded and begged in tones that would wring any heart. And she requested to the writer, she also begged in the words, and to hear her requesting word, the heart of anybody would be melted. It means her requesting manner was very different, very affective. यहाँ से दूसरा पैराग्राफ देखिए। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट एलोंग एनी नीड, एनी नीड का मतलब किसी और आवश्यक, लेट एलोंग एनी नीड, किसी और आवश्यकता की बात ही क्या। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह ही नहीं थे। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए। अर्थात राइटर उस टोकरी को खरीद लेते लेकिन इसके पास जगह नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, बैलेंसिंग, संतुलन बनाते हुए, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैं अपने बाएं हाथ पर टोकरियों और पंखों का संतुलन बनाते हुए, आई रिच्ड, मैं पहुंचा, इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाएं कोट के जेब में पहुंचा। अर्थात ये अपना हाथ अपने दाएं कोट के जेब में ले गए। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, आप चेंज, एंड गॉट, और प्राप्त किए जेब में से, ए हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, आप चेंज मीन्स फुटकर पैसे जो होते हैं, चिल्लर जिसको बोलते हैं। परहैप्स, डैश दे के दिया, कितने रहे होंगे लगभग, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद कुल 15 सेंट थे। उस समय 1 रुपये में 20 सेंट होते थे, तो थोड़ा सा कम था। फिर कह रहे हैं कि शायद कुल 15 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड, जिसको मैंने रख दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में रख दिया। दैट, जिसको, द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसको वह छोटी लड़की पकड़ी थी, जिस टोकरी को, इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली का तात्पर्य होता है जिसे विनती पूर्वक, आग्रह पूर्वक मेरे सामने जो वह लड़की टोकरी पकड़कर खड़ी थी। तो इसी को फिर से देखेंगे यहाँ से। तो बैलेंस, संतुलन बनाते हुए अपने टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ पर मैंने संतुलन बनाते हुए, अर्थात ये संतुलन बनाए, जो टोकरी था और पंखा था अपने बाएं हाथ पर ले गए। उसके बाद कह रहे हैं कि आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाएं कोट के जेब में गया, अर्थात अपना हाथ पहुंचाया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर फुटकर निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद कुल मिला के 15 सेंट थे। वे, जिसको आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने उस टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसको वह छोटी लड़की मेरे सामने आग्रहपूर्वक, विनती पूर्वक लेकर खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयास किया। दैट कि आई कुड नॉट बाई, कि मैं खरीद नहीं सकता था, द बास्केट, टोकरी को। बट एक्सटेंडेड, बल्कि दे रहा था, द ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का मतलब दान के रूप में दे रहा था। एज ए सब्सिट्यूट, किसी चीज़ के बदले मैं इसे दे रहा था, किसी स्थान के बदले, अर्थात किसी वस्तु के बदले मैं इसे दे रहा था। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने तुरंत महसूस किया कि कौन सा अपराध मैंने कर दिया। द चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे चिथड़े पोशाकों में थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी होता है, और भूखमरी के कगार पर थी। रेस्ड हर चिन, अपनी ठोड़ी उठाई। रिच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में ले गई, मतलब अपना हाथ टोकरी में ले गई। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और पूरे गौरवान्वित और ग्रेसियसनेस, वैसे ग्रेसियस मीन्स तो शानदार होता है, तो बहुत ही गर्व और शानदार तरीके से ऑफ ए लेडी, एक मतलब गौरवान्वित और सम्मानित
महिला के समान, हैंडेड द मनी, हैंडेड मीन्स थमा दी, द मनी मीन्स वह पैसा मुझे थमा दिया, दे दी, बैक टू मी मुझे वापस कर दी वह पैसा। मतलब जिस पैसे को लेखक ने टोकरी में रखा था वह एक सम्मानित महिला के समान, गौरवान्वित महिला के समान लेखक को वह पैसा वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज़ था, आई कुड डू जो मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर टीयर्स, सी वाइप्ड हर आइज, वह अपने आंसुओं को पोंछी, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन और दौड़ते हुए चली गई, द प्लेटफार्म की तरफ दौड़ते हुए चली गई, हीडेड छिप गई, फॉर सम ग्रास एंड ग्रास हट किसी घास वाले झोपड़ी में छिप गई, दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात उसके पास कम से कम 30, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 30 सेंट्स, उसके पास कम से कम उस रात 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को बतलाया, टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने यह कहानी बतलाया। ये लेखक कह रहे हैं कि यह कहानी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बतलाया जो प्रधानमंत्री थे। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बोला कि दिस वाज वन रीजन या इट वाज वन रीजन, यह भी एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव कि मैं भारत से प्रेम करने लगा, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया कि मैं भारत के साथ प्रेम करने लगा या भारत से प्रेम करने लगा, यह भी एक कारण था। क्योंकि भुखमरी की स्थिति थी, फिर भी वह छोटी सी लड़की पैसा भीख के रूप में लेना पसंद नहीं की, मर जाना पसंद की। द पीपुल आई सा, आगे लेखक लिखते हैं कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज उनको, इन द विलेज जो गांव में थे, एज वेल एज दोज और इसके साथ उनको देखा, इन हाई ऑफिस जो उच्च पदों पर थे, हैव बोथ उन दोनों के पास प्राइड गर्व था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी और स्वतंत्रता का भाव था, एंड सिटीजनशिप नागरिकता का भाव था। दे आल्सो हैव ए पैसन, उनके पास एक तीव्र इच्छा भी थी फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के प्रति। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेयर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में जन्मी थी, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, इन बोथ दोनों तरीके से अशिक्षित थी, ग्रामर एंड मैनर्स अर्थात उसे तौर तरीके का ज्ञान नहीं था। जैसे ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है, मैनर मीन्स तरीका, अर्थात उसे कोई भी तौर तरीके का ज्ञान नहीं था। फिर भी हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, फिर भी वह मुझे एक झलक दिखला दी ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के गर्म आत्मा का मुझे एक झलक दिखला दी कि वास्तव में ये भारत की मिट्टी का ही कमाल है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग जन्म लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। My arms were full, that is saying that when he bought fans and baskets, then his hands were totally full. I had no room. That is saying that he had no any place in his hand, let alone any need for another basket. It means he wanted to buy another basket, but he was very sorry because he had no any place. Balancing my basket and fan on my left arm, I reached into my right coat pocket. The writer is saying that he tried to satisfy the beautiful girl of 9 years old. So he balanced his fans and basket on his left arm, and then he got a handful of change from his right coat pocket. Perhaps 50 cents in all. Perhaps those change were near about 50 cents. I deposited in the basket that young girl had imploringly before me.
The writer is saying that I put the money in the baskets which the beautiful and young girl was standing just in front of me. I tried to explain that I could not buy the baskets. The writer is saying that he wanted to say, he wanted to explain that he could not buy any basket because he had no any place in his hand, but extended the gratuity as a substitute. But he was giving the money. It means he wanted to explain that he could not buy that basket, but he was paying the full price or some price of this basket. I realized at once what offense I had given. At that time, the writer is saying that he felt, he realized his mistakes, what he had done at that time. This child of 9, dressed in rag and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. The writer is saying that this beautiful child of 9 years, her dress was very rough and rags, and she was about to die of hunger due to starvation, and she raised her chin and she she returned the money just like a pride and graciousness of a lady. She returned the money to the writer. It means she did not want to take money as begging way. There was only one thing I could do. The writer is saying that he had no chance, any chance. So he's saying that he could do only one thing. I bought the basket. He bought the basket. It means the writer bought the basket. She wiped her tears, eyes, smiled and dashed down the platform. Here the writer is saying that he bought the basket, and the beautiful girl wiped her tears and she started to smile, and then she ran away towards the platform, and she hid herself in some grass hut that would have at least 30 cents that night. And near about she had 30 cents that night. And here that is saying that he told this story. He told this story to the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and writer told him that it was also one reason that he has fallen in love with India. He saw many people in India